हेलो फ्रेंड्स। तो अपन जैसा कि अपन एसएससी जीडी के लिए थ्योरी वाइज अपना चल रहा था, तो अपन इतिहास अपने स्टार्ट किया था। उसमें चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी टॉपिक था। आज टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्टार्ट करेंगे। चलो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। आपको ये भी बताया था मैंने पहली फोर्थ वीडियो में, ये बताया सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अभी बताओ हड़प्पा सभ्यता कितनी परिधि में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता कितनी परिधि में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। हड़प्पा 5 किलोमीटर ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कैसी पद्धति के बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मकान गिरड पद्धति के बने थे। नगर कैसे बने थे? ठीक है, गिरड पद्धति से बना नगर था। अब है शव दफनाने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? शव दफनाने के साक्ष्य भी हमको हड़प्पा से मिले थे। अब ये पूछोगे शव दफनाने क्या होता है? तो डेड बॉडी होती थी ना, जो मृत शरीर होता था उसको जमीन में दफनाया जाता था। आज के जमाने में तो कोई मतलब कि डेड बॉडी होती है उसको हम जलाते हैं। पिछले जमाने सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम क्या होता था, उनको जलाते नहीं थे। उनको ये नहीं पता था कि इसको डेड बॉडी को जलाया भी जाता है। तो वो क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे लोग धरती में जमीन में उनको मृत जीव को गाड़ते थे। ठीक है, डेड बॉडी को धरती में गाड़ते थे। ठीक है, शव दफनाने के साक्ष्य मिले। अब है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के आवासीय क्षेत्र का कवि स्थान कहाँ पर है? दक्षिण में था। कहाँ पे था? दक्षिण में। हड़प्पा के आवास दक्षिण में कब्रिस्तान है। जिसे कब्रिस्तान जिसे कब्रिस्तान R37 और H कब्रिस्तान H भी कहते हैं। H भी कहते हैं।
जिसे कब्रिस्तान R37 और H भी कहते हैं। और गिड़ पद्धति में मकान कैसे बने थे, मैंने आपको बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कैसे बने थे, ऐसे बने थे, ऐसे बने थे मकान, ठीक है, ऐसे मकान बने थे। अब आते हैं नोट डाल कर, एक और पॉइंट लिखना नोट डाल के। नपाषाण काल, नपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़, नपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़। कपास कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में हमें मेहरगढ़ से क्या मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब है कपास, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, कृषि मिली है, कपास मिली है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कपास, पशुपालन के साक्ष्य, और किसके के मिले हैं, कृषि के, और किसके मिले हैं, कृषि के, ठीक है, कृषि के मिले हैं। अब है कपास की खेती के साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिले हैं। कहां से मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य हमको हड़प्पा से भी मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य, ठीक है, कपासी खेती के साक्ष्य भी हमको यहीं से मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग, सुरक्षा दुर्ग। अब ये पूछोगे कि सुरक्षा दुर्ग क्या होता है, सुरक्षा दुर्ग हम किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे लोग होते थे जो अपने मकान बनते थे, मकान उन पे मतलब कि दीवारें कर देते, लंबी लंबी दीवारें कर देते, जिसमें सुरक्षा की दीवार, उनको सुरक्षा कहते हैं, ठीक है, लंबी लंबी दीवारें बना देते अपने घर के यहाँ पर, इसलिए उसको सुरक्षा दुर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोहरें बनाने के लिए सेल खड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है, मोहरे बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मोहरे बनाने के लिए हम सेल खड़ी का उपयोग करते हैं। आप पूछोगे कि सेल खड़ी होता है क्या है, सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, ठीक है, क्या है, एक मुलायम पत्थर, ठीक है। तो आते नेक्स्ट पॉइंट पर, स्त्री के गर्भ निकलते हुए
स्त्री गर्भ से पौधे निकलने वाली मूर्ति। अब है ये वाला पॉइंट है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति। अब बोलो कि स्त्री गर्भ से पौधे वाली कौन सी पौधे वाली मिट्टी। जैसे आप देख लो कि जमीन है, धरती माता, जमीन धरती माता में जमीन, धरती माता जमीन है, उसमें अपन कोई भी बीज लेते हैं, फिर उसमें गाड़ते हैं, तो कुछ दिन में वो बीज उपजता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक अपन को पौधा दिखने लगता है कुछ दिन बाद। इसलिए कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति मिली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। पुरुषों की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति, एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति। ठीक है, यहीं से हमको पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति मिली है। हाँ, और लाल पत्थर के मानव की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब है नृत्य करते हुए यहाँ पे नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है, भगवान शिव को। नटराज की मूर्ति मिली है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट को। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गेहूं तथा जौ के दाने कहाँ से मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। जौ के दाने भी हमको यहीं से मिले हैं। और एक दूसरा पॉइंट है, शंख का बना बैल हमको कहाँ से मिला है। शंख का बना बैल कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से मिला है। अब अपन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, अपन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। अभी बताओ, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारतीय उपमहाद्वीप हड़प्पा सभ्यता का
सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब है भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो महाद्वीप में हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो हो गया। अभी बताओ भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा भारत में सबसे बड़ा? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ये कौन सा है? राखीगढ़ी। अब स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब बताओ मोहनजोदड़ो को सीधी भाषा में क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को सीधी भाषा में अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मैथों का टीला। क्या है? मैथों का टीला। मोहनजोदड़ो को सीधी भाषा में अर्थ क्या है? का टीला। ठीक है, मैथों का टीला। मैथों का टीला मैंने आपको बताया था, जहां मृत शरीर को दफनाया जाता है, जहां मृत शरीर को दफनाया जाता है धरती में। मैंने अभी बताया था आपको कि पहले जमाने सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पे क्या होते थे कि लोग धरती में, मतलब कि मानव जो मर जाता है उसको धरती में गाड़ देते थे, फिर उनको ऊपर एक स्तूप लगा देते, स्तूप बना देते, जिससे वो शमशान में ये पता पड़ा था कि यहाँ पे मरे हुए लोग मरे दफनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मृतों का टीला का मतलब होता है मृत शरीर को दफनाते हैं, उसको मृत का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग। सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। और क्या क्या बोलते हैं? सिंध का बाग बोलते हैं, रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर कहते हैं। स्तूपों का शहर मतलब कि मोहनजोदड़ो मर जाते तो उनके ऊपर स्तूप बना देते, जिसको जमीन में गाड़ कर उन पे स्तूप बना देते। ठीक है, इसलिए इसको स्तूपों का शहर कहते हैं। और मोहनजोदड़ो के टाइम पर जनसंख्या कैसी थी? कम थी कि ज्यादा थी? मोहनजोदड़ो के इस टाइम पर जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, सर्वाधिक थी। कैसी थी? सर्वाधिक। सर्वाधिक कैसी जनसंख्या आती? सर्वाधिक जनसंख्या आती। अब आपको पढ़ाते विशाल अन्नागार। अब क्या पढ़ाते हैं आपको? विशाल अन्नागार। विशाल
विशाल शनागार। अब है विशाल शनागार। धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु निर्मित है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? लंबाई कितनी है बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 11.89 मीटर। ठीक है। चौड़ाई क्या है इसकी? 0 मीटर। ठीक है। अब है गहराई। गहराई कितनी है इसकी? गहरा कितना है ये बताओ, गहरा कितना है ये बताओ? 2.44 मीटर। कितना गहरा है? 2.44 मीटर। अब है कि वाटर प्रूफिंग के साथ हमको कहाँ से मिले थे? बताओ कहाँ से मिले थे? वाटर प्रूफिंग के साथ हमको मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। अभी पूछोगे कि वाटर प्रूफिंग होता क्या है, तो वाटर प्रूफिंग जैसे आज के समय में तो देख लो अपन बारिश होती है तो मतलब कि रेनकोट वगैरह मतलब पहन लेते हैं। हाँ, और उस टाइम पे क्या होता था, मोहनजोदड़ो के टाइम पर अपने घरों में लोग घर ऐसे बनाते थे कि उन पे पन्नी बिछा देते जिससे घर में सीढ़न नहीं आए। इसलिए पहले वाटर प्रूफिंग का मतलब ये होता है कि उस मोहनजोदड़ो के टाइम पे लोग वो पन्नी बिछा देते घर की दीवारों पर, पन्नी बिछा दे जिससे घर में सीढ़न ना आए। ठीक है, इसलिए वाटर प्रूफिंग के साथ मिले हैं। वाटर प्रूफिंग के साथ ठीक है, वाटर प्रूफिंग के साथ मिले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विशाल अन्नागार। बताओ विशाल अन्नागार की इमारत कैसी थी? विशाल अन्नागार की इमारत कैसी थी? कैसी इमारत है विशाल अन्नागार की? सबसे बड़ी इमारत कैसी थी? यहाँ की सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, विशाल नगर की सबसे बड़ी इमारत। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अन्नागार हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अब ये बताओ, कांसे की मूर्ति
कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमको कहाँ से मिली है, बताओ। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमको कहाँ से मिली है, बताओ कहाँ से मिली है। कांसे की नृत्य की यहीं से हमको मोहनजोदड़ो से ही हमको कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट, पशुपतिनाथ की वो मूर्ति कहाँ से मिली हमको, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, मूर्ति कहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ मतलब कि शिव को समर्पित है, किसको समर्पित है, शिव को। पशुपतिनाथ की मूर्ति किसको समर्पित है, शिव को। अब है सूती कपड़े, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा मतलब कि चांदी में लिपटा, चांदी में लिपटा हुआ सूती का कपड़ा कहाँ से मिला है हमको, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ, चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ सूती कपड़ा कहाँ से मिला है हमको, मोहनजोदड़ो से। अभी बताओ कि 20 स्तंभों वाला, 20 स्तंभों वाला, 20 स्तंभों वाला भवन कहाँ से मिला है हमको, वो भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। 20 स्तंभों वाला भवन, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अभी बताओ मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मकान कैसे बने थे, कच्ची ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से बने थे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मकान पक्की ईंटों के बने थे, कैसे बने थे, पक्की ईंटों के। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हड़प्पा में मकान पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बने थे, ठीक है, पक्की ईंटों से बने थे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बताओ दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बताओ सर्वाधिक कुएं, सबसे ज्यादा कुएं कहाँ से मिले हमको, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो में। सर्वाधिक कुएं, सर्वाधिक कुएं कहाँ से मिले हमको, मोहनजोदड़ो में। अब नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें
अभिलेख युक्त, अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से ठीक है। सर्वाधिक मोहरे भी कहाँ से मिली हैं हमको? हड़प्पा से मिली हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? बताओ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? किसने कहा था? पिंगट ने। किसने कहा था? पिंगट ने। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा पिंगट की जुड़वा राजधानी, पिंगट की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पिंगट की जुड़वा राजधानी कहा गया है। अब आते हैं चंदहुदड़ो। अब स्टार्ट करेंगे चंदहुदड़ो। मकान का कारखाना मिला, मकान का कारखाना कहाँ से मिला था? मनके का कारखाना कहाँ से मिला था हमको? चंदहुदड़ो से मिला था। किससे मिला था? मनके का कारखाना मिला, कहाँ से मिला है हमको? चंदहुदड़ो से, ठीक है। अभी पूछोगे मनके कारखाना, मनके क्या होता है? तो मोती होती है ना, मोती उनकी माला बनाई जाती थी, मोतियों की माला बनाई जाती, कारखाने में मोतियों की माला बनाई जाती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का उद्योग केंद्र था ये, ठीक है। और यहाँ पे ईंटें कैसी थी? वर्गाकार। ईंट चंदहुदड़ो से हमको कैसी ईंटें मिली है? वर्गाकार। कैसी मिली है? वर्गाकार। अब नेक्स्ट पॉइंट, दुर्गा का अस्तित्व नहीं, ठीक है। दुर्ग का अस्तित्व हमको चंदहुदड़ो में नहीं मिला। अभी पूछोगे दुर्ग का अस्तित्व क्या होता है, तो यहाँ पे सुरक्षा की दीवारें नहीं मिली हैं। मोहनजोदड़ो में हमें सुरक्षा की दीवारें मिली हैं और यहाँ पे चंदहुदड़ो में हमें सुरक्षा की दीवारें नहीं मिली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट,
काजल लिपस्टिक मतलब मेकअप किट हमको कहाँ से मिली है? चंद हुदड़ों से। किससे मिली है? चंद हुदड़ों से ही हमको मेकअप किट, काजल, लिपस्टिक वहीं पे चंद हुदड़ों से ही मिली है, वहीं पे बनती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सियाई की दावत, दवात, सियाई। अब अपने आज के टाइम पे तो देख लो, सियाई मतलब कि आज के टाइम पे तो पेन ऐसी होती थी, ऐसी है। आज के टाइम पे तो पेन कैसी होती है? ऐसी जो उसमें पॉइंट लग कर आता है, पॉइंट। और पिछले जमाने में कैसी डॉट होती थी? एक डॉट होती थी, उनमें इंक डालकर उनको चलाया जाता था। जो आज की जनरेशन, आज के टाइम में पेन है, वो पेन नहीं थी। उसमें क्या करते थे पहले, मतलब कि चंदू जोड़ों के टाइम पर क्या करते थे, पेन में इंक डाल दी जाती, इंक इंक भरी जाती, फिर उससे लिखा जाता था। ऐसी होती थी वो। एक डॉट होती थी, फिर उसमें इंक भर दी जाती थी, फिर उससे लिखा जाता था। ठीक है, स्याही की दवात भी हमको चंद हुजड़ों से मिली है। अब आते नेक्स्ट पेज पर। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं? चंद हुजड़ों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह से कहाँ से मिले? ये चंद हुजड़ों से। ठीक है, अब करेंगे अपन लोथल। अब करेंगे लोथल। लोथल के पॉइंट पे आते हैं। लघु हड़प्पा, हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो ठीक है, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो को कहते हैं। आते नेक्स्ट पॉइंट पर, लोथल। लोथल से आवासीय क्षेत्रों को वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार। ठीक है, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार। और अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ से मिले हमको? लोथल से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अग्निकुंड, अग्निकुंड और हवन कुंड, अग्निकुंड और हवन कुंड कहाँ से मिले हमको? लोथल से मिलते हैं। ठीक है, अग्निकुंड और हवन कुंड। ठीक है, अग्निकुंड और हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? लोथल से।
तो मतलब कि पहले मतलब कि कुछ नहीं था, मोहनजोदड़ो से भी नहीं मिले। लोथल से हमको, लोथल में अग्नि मतलब कि हवन होने लगे थे। जैसे कुछ चीजें होती है, शुभ चीजें होती है, तो उसके लिए अपन हवन कराते हैं, कथा वगैरह कराते हैं। तो ये कहाँ से मिले थे हमको? लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था ये लोथल, और यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। कहाँ से व्यापार होता था? पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था इनका। ठीक है, सामान को ले आना जाना ये कहाँ से होता था? पश्चिमी एशिया से। अब आते नेक्स्ट पर। अब है लोथल। अब पॉइंट है लोथल के पूर्व भाग, लोथल के पूर्व भाग में, लोथल के पूर्व भाग में जहाज को गोदी डाक यार्ड मिली है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा हड़प्पा संरचना है। ठीक है, लोथल के पूर्व भाग में जहाज को गोदी मतलब कि डाक यार्ड मिली है। कहाँ से मिले हैं हमको? गोदी से। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। कौन सी है? हड़प्पा संरचना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना लोथल के गोदीबाड़ा। ठीक है, और हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार। और कौन सा है? मोहनजोदड़ो अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार
अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्नागार। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी बताओ, चावल का प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला था? चावल का प्रथम साक्ष्य मतलब कि चावल के ऊपर जो छिक्कल होता है वो हमको कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का लोथल से, मतलब कि चावल का छिक्कल। चावल का छिक्कल, छिलका। ठीक है। अभी बताओ, फारस की मोहरें, फारस की मोहर कहाँ से मिली है? फारस की मोहर हमको कहाँ से मिली है? लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल से। अब मोहरें, मोहरें क्या, आप बोले मोहरें क्या होती हैं? तो बेटे सील होती हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सील होती हैं। फारस, फारस की मोहरें मिली, इनको क्या कहते हैं? हम सील कहते हैं। ठीक है, इसको सील कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अभी बताओ, व्यापारिक नगर, व्यापारिक नगर कौन सा था? व्यापारिक नगर लोथल था। लोथल में भी व्यापार होता था। व्यापार, व्यापारिक नगर। ठीक है। अभी बताओ, तीन युगल समाधि, तीन युगल समाधि हमको कहाँ से मिली है? तीन युगल समाधि भी हमको कहाँ से मिली है? लोथल से। कहाँ से मिली है? बताओ कहाँ से मिली है तीन युगल समाधि हमको? लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल से। तीन तीन युगल समाधि हमको कहाँ से मिली है? तो ये हमको कहाँ से मिली है? लोथल से। कहाँ से मिली है? अब लोथल से। दी किसने दी थी? एस आर रॉय, एस आर रॉय ने इसे, एस आर रॉय ने इसे सती प्रथा, सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तीन युगल समाधि को एस आर रॉय ने कहा था सती प्रथा का प्रतीक माना जाता। सती प्रथा का प्रतीक क्या माना जाता? तीन युगल समाधि, समाधियों को। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हड़प्पा का मैनचेस्टर। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर हमको किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहती है? लोथल को। किससे कहती है? लोथल को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर हम किसको कहती है? लोथल को। मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। यहाँ पे क्या होता था? सबसे ज्यादा व्यापार होता था। यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है। अब है घोड़े की लघु, घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहाँ से मिली है हमको? ये भी लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल से।
नेक्स्ट पॉइंट पर घोड़े की लघु मेढ़ मूर्ति कहाँ से मिली हमको? लोथल से मिली है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पॉइंट। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है बताओ? मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है? लोथल से। खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है? लोथल से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बेताकार चक्की के दो पार्ट कहाँ से मिले हैं हमको? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मिट्टी की मम्मी मिट्टी की मम्मी का मॉडल हमको कहाँ से मिला है बताओ? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं और आपको मैं रिवीजन करा देती हूँ। ये मैंने पढ़ाया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता कितनी परिधि में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में नगर थे वो कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता में नगर कैसे थे? ग्रिड पद्धति के। ठीक है, कैसे थे? ग्रिड पद्धति के। फिर शब्द अपनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? शब्द अपनाने के साक्ष्य भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से मिले थे। शब्द अपनाने के मैंने आपको बताया था, मृत शरीर को दफना दिया था। जब कोई इंसान मर जाता था उसको धरती में दफना दिया जाता था, फिर इसके ऊपर एक स्तूप बना दिए जाते थे। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता के आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान था, उसका R37 था और H कब्रिस्तान के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब नोट डाल के मैंने आपको लिखाया था, नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ के कपास, क्या बोला था? मेहरगढ़ के कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास मेहरगढ़ से मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, कपास की खेती के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, सुरक्षा दुर्ग मैं आपको बताया, सुरक्षा दुर्ग लोग अपने घरों में बड़ी बड़ी दीवारें बना देते, बड़ी बड़ी दीवार से उनके घर में कोई आ ना पाए, सुरक्षा की दीवारें बना देते बड़ी बड़ी। ठीक है, फिर है मोहर बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता मोहर बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? सेल खड़ी का। ये एक मुलायम पत्थर था, सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है और छोटे छोटे पत्थरों को हम क्या कहते हैं? माइकोलिथ। ठीक है, सती प्रथा, सती के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, मतलब कि जो धरती है, जमीन में अपन कोई भी चीज पहले उसको मतलब खोदते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, बोते हैं, तो उससे एक पौधा निकलता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति कहाँ से मिली हमको? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, आते नेक्स्ट पर। पुरुषों की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गेहूं तथा जौ के दाने हमको कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, और शंख का बना वेल, ये शंख होता है, जैसे अपन शंख बजाते हैं अपने यहाँ पे, मतलब शंख है, शंख को अपन बजाते हैं, तो शंख में उसके टाइम, उस सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पे क्या होता? शंख पे एक बैल बना होता था, बैल, उस शंख पे बैल बना होता था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। ठीक है, उसको बजाते थे।
अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सीधी भाषा में अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का सीधी भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मैंने आपको भी बताया था, जहां मृत शरीर को दफना दिया जाता है। क्या? जहां मृत शरीर को दफना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है ये मृतकों का टीला कैसे कहते हैं? ठीक है। अब है सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को हम सिंध का बाग भी कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं, और स्तूपों का शहर। मतलब स्तूपों का शहर में जीवों जो डेड बॉडी होती थी उनको गाड़ दिया जाता था धरती में, फिर उनके ऊपर स्तूप बना दिए जाते थे ताकि पता पड़ जाए कि शमशान है और यहाँ पे कोई डेड बॉडी इसमें दफनाई हुई है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो में। अब है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु निर्मित है। इसकी लंबाई 11.89 मीटर है, चौड़ाई 107.01 मीटर है, और गहरा कितना है ये? 2.44 मीटर है। ठीक है, 2.44 मीटर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो मकान बनते थे ना, वहां पे मतलब कि क्या लगा देते मकान में जैसे सीढ़न नहीं आए, तो वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। लोग अपने घरों में पन्नी लगा दी दीवार के पीछे, जिससे उनके घर में सीढ़न नहीं आए। ठीक है। विशाल अन्नागार, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत, यहाँ की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। ठीक है। फिर है अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के साक्ष्य मिले हैं। अब है कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। शिव को समर्पित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और सूती कपड़ा मतलब चांदी के बर्तन, सूती कपड़ा चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ कहाँ से मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और 20 स्तंभों वाला भवन को कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में 20 स्तंभों वाला स्तंभ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मकान थे, वो कैसी ईंटों से बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है हमको? दाढ़ी वाले मतलब एक आदमी था, उनके यहाँ पर दाढ़ी रखते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो के टाइम पर लोग, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति मूर्ति कहाँ से मिली हमको? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा कुएं कहाँ से मिले हमको? सबसे ज्यादा कुएं भी हमको कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरें भी हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पिंगड़ की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है। अब बताते हैं आपको चंद्रहुदड़ो, मनके का कारखाना। मोती मतलब कि चंद्रहुदड़ो के टाइम पर जो कारखाने होते थे उनमें सबसे ज्यादा मोती होते थे। मोती से फिर क्या बनाई जाती थी? मालाएं बनाई जाती थी। ठीक है, इसलिए इसको मनके का कारखाना कहते हैं। मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र सबसे ज्यादा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे थे? चंद्रहुदड़ो में। वर्गाकार ईंटें कहाँ से थी? वर्गाकार ईंटें चंद्रहुदड़ो से थी। ठीक है। काजल, लिपस्टिक, मेकअप किट, जैसे आज के टाइम पे मेला वगैरह जो औरतें होती हैं जो काजल वगैरह लिपस्टिक वगैरह यूज करती हैं, तो ये कहाँ से मिले थे? इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमको? चंद्रहुदड़ो से। ठीक है। स्याही की दवात ये कहाँ से मिली थी हमको? चंद्रहुदड़ो से। आज के टाइम में तो डॉट होती है, नीचे पॉइंट लगा होता है, पिछले टाइम पे डॉट नहीं होती, इंक डालकर उससे लिखा जाता था स्याही से। ठीक है।
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिले हमको? चंदहुदड़ो से। अब आते हैं लोथल। हड़प्पा सभ्यता एवं लघु मोहनजोदड़ो को भी कहते हैं। ठीक है। लोथल से आवासीय क्षेत्र, लोथल से आवासीय क्षेत्र में वर्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निकुंड कहाँ से मिले हमको? लोथल से। हवन कुंड, अग्निकुंड कहाँ पर होते थे? लोथल में। ठीक है, यहीं से साक्ष्य मिले हैं अग्निकुंड और हवन कुंड के। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था यह, यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। कहाँ से व्यापार होता था? पश्चिमी एशिया से। लोथल के पूर्व भाग में जहाज को गोदी मतलब कि डॉकयार्ड मिली है। लोथल का गोदीबड़ा, लोथल का गोदीबड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। कई संरचनाएं, कई संरचना बताओ? हड़प्पा संरचना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रमश लोथल के गोदीबड़ा, हड़प्पा का सन्नागार, मोहनजोदड़ो का सन्नागार कहाँ से है? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मतलब चावल का चिक्कल कहाँ से मिला है हमको? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला? लोथल से। फारस की मोहर कहाँ से मिली है हमको? लोथल से। मोहर को क्या कहते हैं? सील कहते हैं, सील। ठीक है। व्यापारिक नगर कौन सा था? व्यापारी नगर लोथल था। ठीक है। तीन युगल समाधि हमको कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक है। और किसने दी थी? R.S. राव ने। इसे सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तीन युगल समाधि को सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। अब है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। सबसे ज्यादा व्यापार होता था यहाँ पे। ठीक है, लोथल में। घोड़े के लघु मृण मूर्ति कहाँ से मिली हमको? लोथल से मिली है। अब है मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में हमको कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट हमको कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और मिट्टी की मम्मी का मॉडल हमको कहाँ से मिला है? लोथल से। हम थोड़ी अच्छी लगी हो तो डेली हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।